जहां एक तरफ शिवराज सिंह चौहान की सरकार स्वास्थ्य के लिए लाखों योजनाएं चला रही है, वहीं जिला हॉस्पिटल में एक्सपायरी डेट की बच्चों को बोतल चढ़ा दी गई। जब इसकी जानकारी अधिकारियों तक पहुंची तो एसडीएम ने और सिविल सर्जन ने नर्स को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। ऐसे में डॉक्टरों की लापरवाही नर्सों के ऊपर दिखाई जाती है। टीकमगढ़ जिला चिकित्सालय में 3 मासूम बच्चों को चढ़ा दी एक्सपायरी डेट की ड्रिप। बच्चों की बिगड़ी हालत शिकायत पर पहुंचे एसडीएम। टीकमगढ़ जिला चिकित्सालय में मंगलवार की दोपहर उस समय हंगामा मच गया जब 3 मासूमों को एक्सपायरी डेट की ड्रिप चढ़ा दी गई। जैसे ही परिजनों ने देखा तो नवंबर 2020 में एक्सपायर हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दे दी गई। इसके बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे और परिजनों से बात कर रहे हैं, जहां पर परिजनों का आरोप है कि ड्रिप चढ़ाने के बाद बच्चों की हालत में सुधार की जगह और हालत बिगड़ गई है। जिला अस्पताल में अपना इलाज करा रहे सुधीर झा उम्र 4 वर्ष निवासी मांगना, रुद्र यादव निवासी कुराई उम्र 5 वर्ष, शैलेश यादव निवासी सागोनी उम्र 1 वर्ष, यह सभी बच्चे सोमवार की सुबह टीकमगढ़ जिला चिकित्सालय में बुखार होने के कारण भर्ती किए गए थे, लेकिन उन्हें एक्सपायरी डेट की ड्रिप चढ़ा दी गई, जिसकी जानकारी परिजनों को मंगलवार की दोपहर हुई। इसके बाद परिजनों ने हंगामा किया तो स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना सीएमएचओ टीकमगढ़ कलेक्टर को दी, जहां पर टीकमगढ़ कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने जब इस संबंध में उनसे बात की गई तो उनका कहना था कि यह मामला अभी मेरे संज्ञान में आया है। मैंने सीएमएचओ को निर्देशित किया है कि वह अस्पताल पहुंचकर तुरंत रिपोर्ट मुझे करे। उन्होंने कहा कि बच्चों की हालत ठीक है और जांच की जा रही है। श्रीमान जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम नीरज कुमार झा है। आप कहाँ से आए हैं और कहाँ आए थे आप? जी श्रीमान जी, मैं मोंगना का निवासी हूँ और मैं अपने बच्चे को लेकर के, अपने भतीजे को लेकर के यहाँ हॉस्पिटल आया था। उसको करीब 2-3 दिन से बुखार आ रहा था। तब यहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि उसको डेंगू बुखार है और आप इसके लिए यहाँ शिफ्ट कर दो, भर्ती कर दो। तो मैंने उसको यहाँ भर्ती कर दिया। और जब कल हम लोग शाम को आए थे तब हमारा बच्चा बात कर रहा था और बोल रहा था, चल भी रहा था। लेकिन शाम को जब इन लोगों ने बाटल लगाई तब से अब तक वो बोल भी नहीं रहा है और बात भी नहीं कर रहा है। बोतल जो चढ़ी है, बोतल वो चढ़ी है, वही हम आप लोगों को दे रहे हैं कि जब से बाटल चढ़ी है, रात में हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। इन लोगों ने डेट एक्सपायर्ड बाटल लगाई है। रात में करीब 11 बजे तक बाटल एक निकल गई। इसके बाद फिर दोबारा बाटल सुबह से चढ़ी, करीब 5 बजे से वो भी निकल गई। इसके बाद जो अभी इन लोगों ने बाटल चढ़ाई है उस पर हमने थोड़ा सा गौर किया कि इसमें पेंट रेट डला होता है क्या सरकारी पर, तो उस पर पेंट रेट नहीं था। लेकिन उस पर श्रीमान जी जो है 2000 एक्सपायर डेट 2020 में एक्सपायर डेट है, 18 की वो पैकिंग बनी हुई है। और जब हमने उसको देखा ध्यान से, उनकी सिस्टरों से भी कहा तो उन लोगों ने ये कहा कि सुबह हमारी ड्यूटी नहीं थी और जो है चूँकि हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो अभी बाद में आए हैं। और मेरा बच्चा जब कल आया था तब बोला, और केवल मैं ही नहीं, उसके अलावा भी अभी 2 बच्चों को और साथ में बाटल वगैरह चढ़ी है एक्सपर्ट, जो वर्तमान की स्थिति में अब चल रही है। आप जाके देख लो, मेरे पास हम लोगों ने वीडियो भी बनाई है और हमारे पास फोटो भी है उसकी। ऐसे में आप लोग अभी शिकायत करेंगे क्या? जी बिल्कुल करना चाहते हैं। हमारा बच्चा मोहिनी बोल रहा है, हम तो अंदर से भी घबरा चुके हैं। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? बच्चे के मुँह पर सूजन भी आ गई है, 3-4 बाटल भी चढ़ चुकी है डेट एक्सपायर। क्या मामला है सर, क्या आपने निरीक्षण करके कार्रवाई की? जी बिल्कुल, जैसे मुझे जानकारी मिली मैं तत्काल वहाँ पहुँचा और जो संबंधित हमारे आरएमओ डॉक्टर साहब हैं और हमारे नायब तहसीलदार हैं, उनके साथ पूरे वार्ड की जानकारी। 2 बच्चे हैं जिनके बारे में जानकारी मिली कि एक्सपायरी डेक्सट्रोज जो हमारा इंजेक्टेबल होता है वो उनको लगाया गया था, जिनमें से एक को डेंगू की सस्पेक्टेड शिकायत बताई जा रही है और एक को बुखार था। दूसरा जो रुद्र है बच्चा, वो बिल्कुल ठीक है, उसके पिता भी बता रहे हैं कि सब कुछ सही है। और जो डेंगू वाला है उसकी अभी जाँच और चल रही है और वो मतलब और दवाइयाँ वगैरह उसको लगेंगी तो ठीक हो जाएगा, ऐसा बताया। उसके पिता माता वहीं पे हैं, दोनों बच्चों के। डॉक्टर से जानकारी प्राप्त हुई कि जो इंचार्ज सिस्टर उस समय थी उनको ये देखना चाहिए था कि एक्सपायर है या नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात रही। जैसे सिविल सर्जन को जानकारी प्राप्त हुई, मेरी फ़ोन पर बात हुई थी, तो उन्होंने तत्काल उसको निकलवा दिया था। तो जैसे निर्देश थे कि अब अगले हर 1 घंटे में उन बच्चों की पीडियाट्रिशियन से, शिशु रोग विशेषज्ञों से जाँच की जाएगी और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते उनको पूरी निगरानी में रखा जाएगा। मैंने खुद वहाँ रखी हुई सारी दवाइयों की जांच की और सभी को देखा, कोई एक्सपायरी और तो नहीं मिली। फिर मैंने देखा यदि इस जांच के क्रम में कि ड्रग स्टोर से क्या ऐसी दवाइयाँ यहाँ पर उपस्थित हैं, तो यहाँ पर भी कोई एक्सपायरी दवा तो नहीं है। लेकिन उस दवा का बैच नंबर चेक करने के लिए मैंने इनके इंडेंट, इनका रिसीविंग, इनका डिस्ट्रीब्यूशन और इनका इशू रजिस्टर चेक किया। इसमें पता चला कि कुछ समय पहले इशू किया गया था, लेकिन उसको वहाँ लेबल करके अलग रखा गया था। किसी कारणवश या किसी भूलवश उसको आज चढ़ा दिया गया है
उसके लिए सिविल सर्जन साहब ने नोटिस देके बाकायदा जो संबंधित स्टाफ है उन पर कार्रवाई के लिए उनका जवाब दिया गया है और जो भी इसके लिए दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। और सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है उन बच्चों का स्वास्थ्य किसी प्रकार से न बिगड़े, इसकी पूरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, उसका धन्यवाद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।